हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल नूर सर फिजिक्स। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाला चैप्टर नंबर 1 का 5th लेक्चर। तो 4th नंबर जो लेक्चर था बहुत इम्पोर्टेंट था, हाँ, जेई एंड नीट के लिए भी एंड बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें क्या था, दो प्रोटॉन का ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपेयर था और रेशियो था, किसका फोर्स ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसमें क्या हमारा आया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सेम उसी तरह भी क्वेश्चन दे सकता है, एक प्रोटॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन्स का बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका फोर्स ज़्यादा होता है। तो वो मैं नहीं बनाया था, तुम लोग खुद बना लीजिए। तो आज चलते हैं, आज का टॉपिक्स बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स है, कूलम्ब्स force between two charges in terms of position vector। ठीक है, कोई बोल सकता है जे सर ये तो 3rd नंबर क्लास में तो हो ही गया, कूलम्ब्स फोर्स हम लोग तो ड्राइव किया था, एक तो स्केलर फॉर्म एक वेक्टर फॉर्म, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था, पोजीशन वेक्टर नहीं बताया था, उसमें सिर्फ यही बताया था कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो उसमें अगर नहीं बताया उसका मतलब क्या है, एक चार्ज को हम लोग क्या किया था, ओरिजिन में रखा था, सपोज ये वाला Q1 चार्ज, और दूसरे चार्ज को ओरिजिन से थोड़ा डिस्टेंस R डिस्टेंस में रखा था। इसका दोनों बीच में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग फाइंड किया था। लेकिन इसमें क्या बोला था, दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर में है, दोनों ओरिजिन से दूर है। तो मान लीजिए ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, दोनों चार्ज क्या ओरिजिन से थोड़ा दूर है। तो मान लीजिए इसमें एक चार्ज है Q1, इधर Q2, ए पॉइंट में Q है, बी पॉइंट में। तो ओरिजिन से ए चार्ज जो था इसका डिस्टेंस R1 ले लिया, इसका डिस्टेंस हम लोग R2 ले लिया। ठीक है, तो इस दोनों का कूलम्ब्स फोर्स हमारा क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो, दो चार्ज अगर मान लीजिए पॉजिटिव, दोनों चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन थ्योरी में जो है, एग्जाम में जो है, तो वो दोनों पॉजिटिव आएगा, मेंशन नहीं कराएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्ट यही आएगा पोजीशन वेक्टर। तो हम दोनों पॉजिटिव ले लिया। तो देखो Q1 चार्ज Q2 चार्ज को फोर्स अप्लाई करेगा तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो इसमें जो होगा फोर्स टू चार्ज ड्यू टू चार्ज क्या 1। ठीक है, सेम उसी तरह ये वाला जो है फोर्स 1 चार्ज को फोर्स करेगा कौन, ड्यू टू 2। ठीक है, और एक चीज़ है, देखो ये तो वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म का एक यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका एक यूनिट वेक्टर होगा, इसका एक यूनिट वेक्टर होगा। देखो इसका जो यूनिट वेक्टर है एक टिप्स है, हाँ, देखो ये जो फोर्स है 2 1 है, तो इसका ऑपोजिट 1 2 होता है। ठीक है, तो यही सेम है, तो आर कैप ए 1 2, तो इसका 2 1। तो इसको हम लोग लिख सकता है, देखो Q2 चार्ज को Q1 चार्ज को पहले फोर्स किया था, अप्लाई किया था, तो पहले कौन दिया Q1, उसके बाद Q2। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो ये पहले दिया तो ये इनिशियल है, बाद में दिया तो ये फाइनल। तो फाइनल क्या था, R2 माइनस क्या था R1। सेम उसी तरह इसमें कौन पहले फोर्स दिया था, Q2 फोर्स दिया था, उसके बाद Q1, तो फाइनल यही था, तो R1 माइनस R2। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर ए है, तो इसको यूनिट वेक्टर में मीन्स कैप तो देना ही होगा। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लेट Q1 एंड
Q2 be two charges away from R1 and R2 distance रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 R1 एंड R2 डिस्टेंस पे है। तो अभी देखो जो फोर्स है, ये वाला फोर्स देखो F21, ठीक है। तो F21 फर्स्ट देखो कूलम्ब्स फोर्स स्केलर फॉर्म जो हम लोग पढ़ा था है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या था R स्क्वायर। सेम उसी तरह तो इसको देखो 1/4πε0 चार्ज क्या Q1 Q2 चार्ज दोनों, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ये लो था, अगर इसमें Q1 Q2 इसमें डिस्टेंस था R, तो ये दोनों का इस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का इसका ना। तो उसी तरह इस दोनों चार्ज का डिस्टेंस क्या है A to B, इसका मिडिल में तो कोई वेक्टर R नहीं लिया था, तो हम लोग देते हैं तो A B वेक्टर उसके मॉड दे स्क्वायर एंड इसी का क्या है ए वाला इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर के ए वाला भी लिख सकते हो, ए वाला भी लिख सकते हो, तो मैं यही लिख देता हूँ R2 माइनस R1 कैप। ठीक है, तो अभी देखो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए बी का वैल्यू देखो क्या होगा, ए बी का वैल्यू इन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्लास फर्स्ट ईयर में था वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो ट्रायंगल का जो होता है देखो इसका और इसका ये दोनों का प्लस करके इसी का इक्वल होता है। ये फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो A0 to O सॉरी O to A वेक्टर प्लस ए बी इक्वल टू होता है ओ बी। तो हमारा क्या है ए बी चाहिए, तो ए बी ओ बी माइनस ओ ए। अभी देखो तो ओ बी का वैल्यू कितना है R2 एंड ओ ए का वैल्यू कितना है R1। ठीक है, तो ए बी का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा R2 माइनस R1 इसका स्क्वायर। अब देखो इसका देखो और एक चीज़ है एंड देखो ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड ए वेक्टर का क्या होता है कैप। ठीक है, तो अगर हम यूनिट वेक्टर को यहाँ से निकलता है तो आर ए कैप इक्वल टू लिखते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय, देखो ए इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो यही हो गया। तो हमारा इसमें क्या था देयरफॉर R2 माइनस R1, तो इसी का कैप होता है, तो इसको हम लिखेंगे देखो ए वेक्टर क्या ए कैप का ए वेक्टर होता है, तो इसका भी क्या वेक्टर फॉर्म होगा सिर्फ वेक्टर। इसी का क्या होता है मॉड होता है। ठीक है, तो देखो तो R2 माइनस R1 कैप के उसमें रिप्लेस करके ये लिख सकता है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। ठीक है, तो इसके बाद इधर आओ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। देखो इधर 2 है इधर 1 है, तो क्या हो गया क्यूब हो गया एंड बाकी रहेगा क्या ऊपर R2 माइनस R1। ठीक है, ये हो गया R2 R1। तो इसी का फोर्स हम लोग फाइंड आउट किया। तो ठीक है, सिमिलरली ये वाला देखो ये लो समझ में आया। ठीक है, तो आप देखो ये वाला सिमिलरली F12 इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, देखो इसमें क्या था 2 1 में R2 माइनस R1,
तो 1 2 में क्या होगा, R1 माइनस R2, ठीक है, इधर क्यूब, इसमें भी क्यूब। इसमें क्या होगा, F21 में सेम था 2 1, तो इसी में सेम 1 2, तो 1 वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बस यही था हमारा क्या, यही था, क्या था, कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्या था, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर नहीं देखे ये बोल सकते हैं फाइंड आउट द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अवे फ्रॉम ओरिजिन, दोनों चार्ज की ओरिजिन से दूर है, ठीक है। तो देखो इसका फंडा और एक बार बोल देता हूँ। तो इसका हमारा डिस्टेंस जो होता है एनी टाइम हमारा कैलकुलेट क्या है, डिस्टेंस ओरिजिन से मेजरमेंट होता है। तो हम लोग ओरिजिन से इसका डिस्टेंस R1 लिया, इसका डिस्टेंस R2 लिया। तो आप देखो इस Q2 चार्ज को Q1 चार्ज से अप्लाई करेगा तो F21, तो इसी का यूनिट वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं एक शॉर्टकट टिप से। तो इसका जो नंबरिंग होता है 2 1 हो गया, तो इसमें क्या है यूनिट वेक्टर 1 2 होगा। और 1 2 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसी को Q2 चार्ज को Q1 चार्ज पहले फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद ए इसको फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अगर मुझे कोई अगर के धक्का देगा मैं उसी को धक्का देंगे, तो पहले कौन दिया, वो दिया, उसके बाद मैं दिया। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, जो क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल कौन है, तो ए पहले दिया उसके बाद ए दिया। तो देखो R2, सो R2 माइनस R1, ठीक है, इसके यूनिट वेक्टर। सेम इसी तरह 1 2, तो R2 1 1 माइनस R2, ठीक है। तो इसके बाद आयो इधर, इसका फोर्स निकल 1/4/ε0 Q1 Q2, इसका डिस्टेंस, और इसी का क्या है यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर। तो ए भी क्या होता है, हम क्लास फर्स्ट ईयर में था वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसी को क्या होता है इक्वल होता है। तो हमारा क्या ए बी चाहिए, तो ए बी इधर रख के ए वाला इधर। तो ओ बी का वैल्यू कितना है R2, इसका वैल्यू क्या है R1, बस। तो ए वाला आ गया। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर, क्योंकि हमारा क्या चाहिए यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर हम लोग क्या एक एग्जांपल लिया, फर्स्ट ईयर में था। तो ए वेक्टर को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, उसके कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड मॉड ऑफ ए। तो सिमिलरली ए जो है, तो R2 माइनस R1 इसको कैप करेंगे, तो इसको क्या है वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय इसका मॉड वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट है सुपर पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल। इसका देखो फोर्स, तो कूलम्ब्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम है। कूलम्ब्स फोर्स एमोंग मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, सिर्फ मल्टीपल, इसके पहले जो किया दो चार्ज को लिया, उसको ओरिजिन से दूर रखा। तो इस बार क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एमोंग मल्टीपल चार्जेस है, बहुत सारे चार्ज लेंगे, लेकिन इसको भी क्या ओरिजिन से दूर रखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो जीरो, ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इधर एक चार्ज लिया Q1 Q2, सपोज इधर लिया Q3, इधर ले लिया Q0, इधर ले लिया Qn, ठीक है। 1 2 3 0 1 2 3 डॉट 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 आपको कितना है n। तो इसका जो डिस्टेंस है R1 डिस्टेंस, ए क्या R2 डिस्टेंस, ए R3 डिस्टेंस, और ए जो है R0 डिस्टेंस, और इसका जो है Rn डिस्टेंस। देखो चार्ज तो बहुत हो गया, पहला वाला था 2 चार्ज था
ठीक है, एक दूसरे को फोर्स किया। इधर देखो तो बहुत सारे एक दूसरे को तो फोर्स अप्लाई करेगा, तो इसमें क्या है, एक चार्ज को फिक्स रखेंगे। हम क्या करेंगे, क्यू नॉट चार्ज को फिक्स रख के इसके रेस्पेक्ट क्या कूलॉम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, निकलते। ठीक है, तो देखो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, जो इसका जो टोटल जो फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है, वही होता है हमारा क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो एफ टोटल फोर्स, तो देखो क्यू नॉट से Q1 का फोर्स, Q नॉट से Q2 का, Q नॉट से Q3, Q नॉट से Qn। Q नॉट को हम लोग फिक्स रख के सबका क्या फोर्स निकलते हैं। तो Q नॉट 1 प्लस Q नॉट 2 प्लस सॉरी F नॉट 1, F नॉट 2, F नॉट 3 प्लस डॉट 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 F नॉट n। ठीक है, तो इसी का फोर्स देखो, फोर्स थोड़ी पहले हम लोग बनाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 1 2 ना, सो R2 माइनस R1 इसका क्यूब, और इसी का क्या वेक्टर फ्रॉम R2 माइनस R1, यही तो था ना। तो इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिक्स रहेगा। चार्ज क्या है 0 एंड 1, तो 0 में क्या था Q नॉट एंड Q1 चार्ज है हमारा, Q नॉट Q1 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, देखो इसमें क्या था 2 1, तो R2 माइनस R1, तो इसमें क्या 0 1, तो R नॉट 0 माइनस R नॉट 1 होगा, इसी का क्यूब। उसके बाद इसका सेम क्या वेक्टर फॉर्म, तो इसी का सेम वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हो गया। तो उसके बाद फिर ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या होगा Q नॉट चार्ज एंड Q2 चार्ज, तो Q नॉट इससे इसी को डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है सिमिलरली, तो R नॉट माइनस R2। ठीक है, R नॉट माइनस R2 इसी का क्यूब एंड इसी का क्या वेक्टर फॉर्म। ठीक है, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म जो है वही लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q n डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होगा कितना R नॉट माइनस Rn क्यूब, और इसी का वेक्टर फॉर्म R नॉट माइनस Rn। ठीक, तो देखो इसमें देखो ये जो टर्म्स है, ये देखो सब में है, कॉमन है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये कॉमन जा सकते हैं, तो हम लोग कॉमन लेते हैं इसको। Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाकी क्या रहेगा Q1 R नॉट माइनस R1 डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस R1 इसी का क्यूब, प्लस इसमें क्या रहेगा, तो ये तो कॉमन जाएगा, तो बाकी Q2 R2 माइनस R नॉट माइनस R1 R नॉट माइनस R2 होल क्यूब डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म्स में ये तो कॉमन चला गया, तो बाकी था हमारा Qn ना, Qn R नॉट माइनस Rn डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस Rn इसी का क्या क्यूब। ठीक है, तो अब देखो इसको समेशन पे लिखते हैं Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको समेशन दे के लिखते हैं I इक्वल टू 1 अप टू कितना n। तो इसमें देखो Q1 Q2 ना, तो Qi R नॉट तो सेम रहेगा, इसमें R नॉट, इसमें R नॉट, इसमें R नॉट, R नॉट क्या है कॉमन है, तो माइनस Ri डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस Ri और क्यूब। देखो तो
तो इस ये वाला था हमारा क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। ये भी क्या है अवे फ्रॉम क्या है ओरिजिन है। तो ठीक है, तो इसका जो थ्योरी नहीं आता है, इसको आता है इसी तरह आता है व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका 3 टाइप्स होता है। इसका क्या होता है 3 टाइप्स होता है। तो फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। उसके बाद होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं, देखो, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना टाइप से है 3 टाइप से। फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, देखो एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, एक बॉडी है हमारे पास। इस बॉडी में तो चार्ज होगा, तो मान लीजिए इसका चार्ज टोटल चार्ज Q है और इसका लेंथ क्या है L है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो दैट इज लैम्डा इक्वल टू Q बाई L, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। तो इसका जो SI यूनिट होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा, देखो चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम्ब्स, L का जो यूनिट होता है क्या मीटर, और इसी तरह लिखते हैं C मीटर इनवर्स कितना 1, ठीक है। और इसका डायमेंशन देखो, इसका डायमेंशन कूलम का डायमेंशन क्या था, कूलम्स मीन्स चार्ज को क्या लिखते हैं Q इक्वल टू 80, ठीक है। तो सॉरी Q इक्वल टू I का डायमेंशन होता है A, T का डायमेंशन T, ठीक है। और मीटर का डायमेंशन क्या होता है L, तो इसको लिखते हैं AT, C का डायमेंशन AT एंड मीटर इनवर्स का डायमेंशन L इनवर्स। तो क्या आता है देखो L इनवर्स TA, Q इक्वल टू IT, तो AT होता है इसका डायमेंशन, ठीक है। सेम उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या सिग्मा लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये मान लीजिए ये एक बॉडी है, तो इसका टोटल चार्ज है हमारा पास है Q चार्ज, और इसका जो सरफेस एरिया है मान लीजिए S। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफाइन एज द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी को क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इसका SI यूनिट क्या, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम्स, एंड एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर इनवर्स 2 होगा, मीटर इसका तो ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स 2। सेम उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसका टोटल चार्ज Q, इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या है Q, और इसका वॉल्यूम होता है V। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफाइन एज द टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसी का SI यूनिट होता है चार्ज का कूलम्स, एंड वॉल्यूम्स का क्या होता है मीटर क्यूब। तो ये तो नीचे है, ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स 3। इसका डायमेंशन में निकल के दिया, तो बाकी 2 डायमेंशन का होमवर्क था, ठीक है। तो इसी को बेस करके एक इसका और इसका एक क्या है न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है JEE के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, नीट के लिए भी।
तो उसी को बनाते हैं। देखो, तो मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखा, नहीं तो क्वेश्चन लिखते वीडियो बहुत लेंदी होता है। तो देखो फर्स्ट तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस आर हैविंग टोटल यूनिफॉर्म चार्ज क्यू। एक लीनियर चार्ज बॉडी है, ठीक है, एक लीनियर चार्ज बॉडी है, इसमें टोटल चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, इसमें टोटल चार्ज कितना है, क्यू, और इसका लेंथ क्या है, रेडियस दिया हुआ है आर, ठीक है, इसका रेडियस इसी तरह लेते हैं, रेडियस दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू, और इसका जो रेडियस होता है, इसका जो रेडियस होता है ए दिया आर। तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, वही हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखो इसका फंडा देखो, तो वी नो, हम क्या जानते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है, क्यू बाई एल। क्यू होता है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हमारा क्या है, क्यू ए है, ठीक है, एंड एल मतलब क्या है, एल होता है डिस्टेंस। तो देखो इसका डिस्टेंस कितना है, एक क्या रिंग है, तो रिंग है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, सरकम इसको निकलना पड़ेगा, तो एल इक्वल टू ट्वाइस पाई आर, यही तो होगा ना। तो इसमें क्या पुट करेंगे, एल इक्वल टू ट्वाइस पाई आर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या है, कूलम मीटर इनवर्स 1, बस यही हो गया, ठीक है। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल क्या है, लेंथ हो गया। अगर ये इसी तरह होता, इसका लेंथ अगर मान लीजिए तो 2 मीटर दे देता, तो इसमें एल के बीच में क्या 2 मीटर पुट कर देता है, लेकिन इसमें क्या है, रिंग दिया हुआ है, तो रिंग का क्या है, ये सरकम क्या है, ट्वाइस पाई आर होता है। सेकेंड वाला देखो, द सरफेस चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ ए रेडियस आर हैविंग ए टोटल यूनिफॉर्म चार्ज क्यू एंड व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस दिया हुआ है आर, इसका टोटल चार्ज क्या है, क्यू। तो इसी का क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलने दिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, एस होता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या है, क्यू ए है, इसका जो है देखो सरफेस स्फेरिकल शेल का जो एरिया होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक क्या रिंग का होता है और एक सर्कल का होता है, लेकिन क्या है, स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, तो इसका जो एरिया होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या पुट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्यों होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्यू बाई एस, क्यू 4 पाई आर स्क्वायर। तो थर्ड नंबर देखो, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ ए रेडियस क्या थे, आर है, विथ ए टोटल यूनिफॉर्म चार्ज क्या है, क्यू, देन व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर। इसमें क्या है, एक सॉलिड दिया हुआ है, इसका रेडियस है आर, इसका टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, वही हमारा है न्यूमेरिकल। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो लेटर से डेंट करते हैं, रो इक्वल टू क्या जानते हैं, क्यू बाई भी। तो इसमें देखो क्यू भी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है भी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लास 10 में भी था, 11 का मैथमेटिक्स में भी था यही फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें पुट कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, इसका यूनिट होगा यही, और नहीं तो इसी तरह लिख सकते हैं, 3 को ऊपर चला जाएगा, 3 क्यूब 4 पाई आर क्यूब, बस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 नीट एंड जेई का भी है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 12 का, और नीट का भी यही आ सकता है, लेकिन थोड़ा चेंज कर दे सकता है, रेडियस का वैल्यू दे सकता है, इसमें वॉल्यूम का वैल्यू किया है दे सकता है, और रेडियस का वैल्यू दे सकता है। और एक चीज़ है, देखो ये वाला ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत करता है। देखो इसमें क्वेश्चन देकर ऑप्शन यही तरह दे सकता है, जो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, सेकेंड क्यू बाई
4πr²। थर्ड नंबर क्यू बाई 3πr²। एंड फोर्थ नंबर क्यू बाई ट्वाइस पाई आर। देखो कौन आंसर। व्हाट इज द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल शेल ऑफ ए रेडियस आर हैविंग ए टोटल यूनिफॉर्म चार्ज क्या है क्यों। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ, तो मैक्सिमम क्या करता है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है क्यू बाई क्या होता है एस एरिया। तो क्यू ए सोचते हैं, जो ए क्या है रिंग समझते हैं और सर्कल समझ के एरिया लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या है एक स्पेरिकल शेल का रेडियस क्या है 4πr²। तो ए वाला नहीं हो सकता है, ये तो नहीं, ये तो क्या है डिस्टेंस क्या है सरकम क्या है, ये वाला भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या है सेकेंड वाला। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट क्लास और भी ज़बरदस्त है।